नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है टेनाइटिस। टेनाइटिस यानी कि कान में आवाज आना, तरह तरह की आवाजें आना और काफी लंबे समय तक हमारे को ये परेशानी रहना, जिसको हम टेनाइटिस कहते हैं। टेनाइटिस जो है एक बीमारी नहीं है, टेनाइटिस एक सिम्टम है जो कि हमारे ईयर के अंदर अगर कोई परेशानी होती है तो उसके अंदर हमारे ये सिम्टम आता है। अगर आपके ईयर के 3 पार्ट हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिडल। अगर आपके इन इंटरनल ईयर या फिर मिडल ईयर में कोई परेशानी होगी तो आपको टेनाइटिस की दिक्कत हो सकती है। टेनाइटिस जो है वो सिम्पटम है, जैसे कि मीनियस डिजीज अगर आपको है तो उसके अंदर भी टेनाइटिस का सिम्पटम आता है। अगर आपको बेल्स पाल्सी है तो भी टेनाइटिस हो सकती है। अगर आपको हेड इंजरी हुई है कोई तो उसकी वजह से भी टेनाइटिस हो सकती है, या फिर आपका ईयर ड्रम डैमेज है तो आपको टेनाइटिस हो सकती है, या फिर आप जो हेडफोन्स लगा के कानों में सुनते हैं बहुत तेज आवाज में, वो भी नुकसानदायक है, उसकी वजह से भी आपको टेनाइटिस हो सकती है। तो टेनाइटिस जो है वो सिम्पटम है जो कि किसी बीमारी के कारण होता है। तो अगर हम उस बीमारी को रूल आउट करेंगे तो हम टेनाइटिस को खत्म कर सकते हैं। किसी का कान बंद है तो उसको भी टेनाइटिस की दिक्कत हो सकती है। टेनाइटिस में हमें तरह तरह की आवाजें आती हैं। कोई पेशेंट आके हमसे कहता है कि मेरे कान में हर समय ऐसा लग रहा है कि ड्रम बज रहे हैं, कोई कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सीटी बज रही है, कोई कहता है कि चिड़िया चहक रही हैं, कोई कहता है कि हमारे को ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रही है या पंखा चल रहा है। तो टेनाइटिस जो है आपको कान में आपके आवाज आना तरह तरह की, वो कोई सी भी हो सकती है। जिस आवाज को आपका कान सेंसिटिव हो जाएगा उस आवाज को ज्यादा वो उसको कैच करेगा। टेनाइटिस के दौरान जब भी आप इलाज करें, सबसे पहली काम ये है कि आप इलाज करते समय कभी भी इलाज के दौरान अपने कान के ऊपर ज्यादा गौर ना दें। के मैं अब इलाज कर रहा हूं तो देखूं आवाज कितनी कम हो गई है या कितनी ज्यादा हो गई है। टिनाइटिस हमेशा जो होगी आपको एकांत में ही आवाज ज्यादा सुनाई देगी, और शोर शराबे में होंगे तो आपके अंदर कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं या कोई भी इलाज कर रहे हैं टेनाइटिस को लेके, तो आप उसको एकांत में जाके ये गौर से ना सुने कि मेरे कान में आवाज पहले मैं दवाई खा रहा तो कितनी आ रही थी और अब दवाई खा रहा हूं तो कितनी आएगी। क्योंकि ऐसा करने से जो है आपकी यह आवाज बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। अगर आप इसकी तरफ जितना ज्यादा ध्यान देंगे या जितना ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस देंगे ये उतनी ही बढ़ेगी। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो पहले तो अपना कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किस कारण की वजह से आपको टेनाइटिस है। दूसरा, उसके अंदर स्ट्रेस ना लें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना जल्दी अपनी इस परेशानी को ठीक कर लेंगे। बाकी होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन आती हैं जो मैंने अपने पेशेंट्स को दी है को। तो कुछ मेडिसिन है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कॉज अगर आपको मिलता है तो उसी तरह से अगर आप इसका इलाज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये मेडिसिन अपने आप ना लें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, ज्यादा बेहतर है। जैसे कुछ मेडिसिन हैं आपकी, आर्निका हो गई, चाइना सल्फ हो गई, ग्रेफाइट हो गई, काली आयोड हो गई, ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि अच्छा काम करती हैं इन टेनाइटिस के अंदर। बट ये सब कारणों के ऊपर, किस तरह की आवाज है आपके कान में, कितने टाइम से है, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। सेल्फ मेडिकेशन इस बीमारी में जो है वो बहुत नुकसानदायक है। तो कम से कम पहले अपने बीमारी को रूल आउट करें कि ये जो सिम्टम हमें आया है किस वजह से आया है, फिर उसके बाद ही उसका इलाज करें। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।